नमस्कार, आप देख रहे हैं मंथन न्यूज। बिहार के सभी चर्चित लोकसभा सीटों में से एक है हाजीपुर लोकसभा की सीट। आपको बता दें कि अभी से ही नहीं बल्कि 1977 ईस्वी से बिहार का यह हाजीपुर लोकसभा सीट काफी प्रसिद्ध रहा है। जब 1977 में रामविलास पासवान ने बिहार के इसी हाजीपुर लोकसभा सीट से लगभग 82% मत हासिल करके गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया था, तब से कोई भी नेता इतने प्रतिशत मत हासिल करने का दमखम नहीं जुटा पाया है और तब से बिहार का यह हाजीपुर लोकसभा सीट काफी प्रसिद्ध रहा है। आपको बता दें कि 2024 लोकसभा चुनाव में बिहार का यह हाजीपुर लोकसभा का सीट एक बार फिर से चर्चा में है, क्योंकि उसी रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान एक बार फिर से यहां से चुनावी मैदान में हैं। हालांकि चिराग पासवान इससे पहले जमुई लोकसभा सीट से सांसद रह चुके हैं, लेकिन इस बार उन्होंने अपने पिता की कर्मभूमि हाजीपुर लोकसभा सीट को ही चुना और यहीं पर दावेदारी पेश कर रहे हैं और यहीं से सांसद चुनकर संसद जाना चाहते हैं। पिछले दिनों जिस प्रकार से चिराग पासवान ने बिहार के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर अपने एजेंडे से लोगों को रूबरू कराया, अपने विकास के फॉर्मूले को बताया, उससे कहीं ना कहीं चिराग पासवान पूरे बिहार में खासे लोकप्रिय हैं। हम आपको बताने वाले हैं कि चिराग पासवान 2024 लोकसभा चुनाव में हाजीपुर लोकसभा सीट से कितने दमखम रखने वाले हैं। आप सभी जानते हैं कि हाजीपुर लोकसभा की सीट रामविलास पासवान की कर्मभूमि रही है और वे बार बार हाजीपुर लोकसभा सीट जीतकर बतौर सांसद संसद पहुंचे हैं। और आज जब चिराग पासवान, जो कि रामविलास के बेटे हैं, हाजीपुर से लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अपने पिता के कर्मभूमि की जो सहानुभूति है, पिता के किए गए कार्य का जो प्रतिफल है, उससे कहीं ना कहीं चिराग पासवान को उम्मीद है। हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र के बारे में चिराग पासवान ने बात करते हुए कहा था कि हाजीपुर मेरे पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान की कर्मभूमि रही है, इसलिए जितने काम वे हाजीपुर के जनता के लिए किए हैं, उन सभी कार्यों को आगे बढ़ाना और स्वर्गीय रामविलास पासवान के सपने को साकार करने का दायित्व उनके बेटे होने के नाते मुझ पर है और मैं अपने पिता के कार्यों को आगे ले जाऊंगा और जो कार्य वे नहीं कर पाए उनको मैं करने का प्रयास करूंगा। हाजीपुर की जनता जितना प्यार स्वर्गीय रामविलास पासवान को करती थी, क्या सारी जनता चिराग पासवान को उतना प्यार करेगी? यह तो आने वाला चुनाव बताएगा। 4 जून को जब मतगणना होगी तो हाजीपुर लोकसभा सीट पर जनता ने चिराग पासवान को कितना चुना यह पता चल जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं जब रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान हाजीपुर लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में है, तो कहीं ना कहीं उनकी सहानुभूति चिराग पासवान को जाने की उम्मीद है। दूसरी बात, चिराग पासवान एक युवा नेता हैं और हमेशा बिहार के विकास की बात करते हैं। इस तौर पर हम देखें तो हाजीपुर के जो युवा वोटर्स हैं वह कहीं ना कहीं चिराग पासवान के फेवर में हैं। चिराग पासवान जिस प्रकार से बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं, उससे कहीं ना कहीं बिहार के युवा, हाजीपुर के युवा आकर्षित हैं और कहीं ना कहीं एक नेता के तौर पर, एक विकास पुरुष के तौर पर चिराग पासवान में एक झलक देखते हैं। आपको बता दें कि हाजीपुर लोकसभा की सीट पर पिछले कई वर्षों दर वर्षों से पासवान परिवारों का ही कब्जा रहा है। इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में भी पशुपति कुमार पारस हाजीपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने वाले थे और इसके लिए वे काफी दमखम भी भर रहे थे, लेकिन एनडीए ने किस प्रकार से उनकी पार्टी को बाहर का रास्ता दिखाया और गठबंधन में भी उनको साथ नहीं रखा और हाजीपुर लोकसभा की सीट चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के खाते में गई और चिराग पासवान फिर से एक बार यहां पर एनडीए उम्मीदवार के तौर पर अपनी पार्टी से चुनावी मैदान में हैं। आपको बता दें कि हाजीपुर की कई जनता चिराग पासवान से नाराज भी है, या यूं कहें कि पासवान परिवार से नाराज है, क्योंकि पिछले कई सालों से हाजीपुर लोकसभा सीट पर पासवान परिवार का ही कब्जा रहा है। ऐसे में कहीं ना कहीं एक एंटी इनकम्बेंसी भी बन रही है। हाजीपुर लोकसभा सीट पर 13 मई को मतदान होना है और मतदान से पूर्व कोई भी अंदाज लगाना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन जब आप पूरे हाजीपुर लोकसभा सीट पर जब गहरा मंथन करेंगे तो पाएंगे कि हाजीपुर लोकसभा सीट पर चिराग पासवान का ही पलड़ा भारी है। फिलहाल हाजीपुर लोकसभा सीट पर आपकी क्या राय है?
और बतौर सांसद यहाँ पर अगला सांसद कौन होगा, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में बस बताएं। देखते रहे मंथन न्यूज। बहुत बहुत धन्यवाद।